निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था इसके ऊपर क्लोज होने में सक्षम रहा और मार्केट फाइनली 26,192 पे क्लोज होने में आज सफल रहा है। मार्केट लगभग एक साल से ज्यादा, इससे पहले हमने मार्केट को इसी जगह पे सितंबर महीने में देखा था 2024 में, जब मार्केट बंद हुआ था 26,274 पे, 26,274 पे मार्केट का ऑल टाइम हाई लगा था। फिर वहां से मार्केट में हमने गिरावट देखा। ये जो चढ़ाई था ये भी कोई आसान चढ़ाई नहीं था। यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन यहाँ पर जब अब मार्केट दोबारा उस जगह पे पहुंचा तो ये स्ट्रगल से कई गुना ज़्यादा था। हमने ये जो एक तौर तरीका जो हमने अपनाया था कि मार्केट इस जगह से नवंबर महीने के 2-3 तारीख से अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली ये जो डेट है ये 7 तारीख का कैंडल है। यहाँ से मार्केट एकदम से फिर रिवर्स होना शुरू होता है। आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है, फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, बीच में मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट हुआ, फाइनली आज एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट अगर ठीक से देखा जाए तो मार्केट ने कल ही इस कैंडल के साथ, मतलब बुधवार को ही हमको ब्रेकआउट मिल चुका था। लेकिन हमारे मन में जो सबसे बड़ी दुविधा थी कि मार्केट जो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो था जिसके वजह से मार्केट ने 2 बार यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट वापस आया था, क्या वहीं से फिर मार्केट नीचे चला जाएगा क्या? लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मार्केट के पास एक तिलिस्मी ताकत है, एक जादुई ताकत है जो जिसके सहारे मार्केट बहुत आसानी से उन सारे हर्डल्स को, उन सारे मुसीबतों को पार कर जाता है, और उसी का नाम है आपका गैप अप और गैप डाउन। ये जो हर्डल्स है, ये जो मुसीबतें हैं, इनको पार करने में ये गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा मार्केट में उनको आसान बना देता है। जैसे अगर मैं आपसे एक बात करूँ, देखिए यहाँ पर जब तक मार्केट इसके आसपास खुल रहा था तो ये ट्रेंड लाइन का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तो मार्केट जब जब इसके पास जा रहा था मार्केट में हमने रिजेक्शन देखा। इसी विषय में मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि देखिए भाई, मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, पहला आधा घंटा अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट में हम निश्चित रूप से फिर ऊपर की तरफ ही मार्केट को जाते हुए देखेंगे। और आज क्या होता है, मार्केट शुरुआत में ही एक अच्छा खासा बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुलता है। अच्छा खासा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा। कल का अगर आप क्लोज देखेंगे तो लगभग लगभग कल का जो क्लोज था वो 26,050 के आसपास था, और आज जब मार्केट खुलता है तो वो भी बिल्कुल शानदार तरीके से आप देखेंगे तो 26,131 के आसपास मार्केट यहाँ पे खुला है। तो कुल मिला के 70-80 पॉइंट के गैप अप के साथ खुला। शुरुआत में तो मार्केट ने थोड़ा आनाकानी किया, क्योंकि मार्केट एकदम से सेलर्स के गोद में जाके जब खुलता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग का असर तो रहता है। पर जब आप एक बहुत शानदार ट्रेंड लाइन का आप जब सहारा लेते, मैं बार बार कहता हूँ, देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत सारे मुसीबतों से बचाता है। कैसे बचाता है? हमें ये जब पता चल जाता है कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के ऊपर है या नीचे, तब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं करते हैं, ना ही हवा देखते हैं, ना ही ये सोचते हैं कि भाई हाँ, यहाँ से पहला आधा घंटा, पहला 15 मिनट के कैंडल को मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब मार्केट नीचे जा नहीं। हम उस जगह पे अपने भावनाओं को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नज़र में है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, जब तक इसको मार्केट ब्रेकडाउन ना दे दे तब तक हम लोग यहाँ पे आसानी से अपने बातों को रख सकते हैं और मार्केट को धीरे धीरे देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा इस जगह से कैसे उठता है। तो इन सब बातों को ध्यान देना उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है जितना ही आप मार्केट के एक नियम को आप देखते हैं। तो किसी भी ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत, देखिए किसी भी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होते हैं, हमने कल ये देखा था कि मार्केट ने क्या किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह को, कंसोलिडेशन एरिया को मार्केट ने तोड़ के ऊपर गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ये नो मैंस लैंड के अंदर, नो मैंस लैंड मतलब कहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन और मार्केट का हाई, इस बीच में अगर कहीं मार्केट खुलता है तो फिर यहाँ पे बहुत शुरुआत से ही, राइट फ्रॉम द फर्स्ट 9:15, आपको वही से ही बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही थी अगर इस बीच में अगर खुलता। पर किस्मत से मार्केट आज गैप अप खुलता है, तो ये जो झंझट था कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा फिर इसको तोड़ेगा या फिर यहाँ से वापस चला जाएगा,
ये झंझट मार्केट ने रखा ही नहीं है। सीधा सीधा गैप अप खुला, एक सीढ़ी कूद के फांद के मार्केट ऊपर की दिशा में चला गया। अब इसी चीज को अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट पहले तो खुलता है, एक बहुत शानदार यहाँ पे गैप अप खुलता है, पहला आधा घंटा इसी के अंदर सस्टेन करता है, पर यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन कितना स्ट्रांग है। देखिए, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, ट्रेंड लाइन ने कहा नहीं भाई, बहुत मुश्किल से आपको ऊपर लाया गया है, अभी हम आपको नीचे जाने देंगे नहीं। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन करना शुरू कर दिया, रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। अगला जो कैंडल बना 10 बजे का, उसने भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और फिर फाइनली मार्केट में यहाँ पे एक एरिया बन जाता है, और इस एरिया को जब ये मार्केट तोड़ता है, ये फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, बस यही से फिर शुरू होता है मार्केट का सीधा सीधा, और एकदम इस जगह जाके एक बेयरिश कैंडल के बनने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। लेकिन उससे पहले, अगर आप साइडवेज से पहले की अगर चीज़ें देखते हैं, इस कैंडल तक देखेंगे तो 2 बजे तक, मतलब मार्केट ने 10:30 बजे से जो चढ़ाई शुरू की, वो मार्केट ने बिल्कुल 2 बजे तक उस चढ़ाई को जारी रखा, और 10:15 बजे का जो 2:15 बजे का जो कैंडल बना, फिर वहाँ पर मार्केट कंसोल, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर चुका है, नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट एक एरिया में बंद है। इस एरिया की पहले एक बार हम बात कर लेते हैं। इस एरिया को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते तो कल इस एरिया का बहुत ज़्यादा असर मार्केट में पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। इस एरिया को थोड़ा सा भी ड्रॉ करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ किए देता हूँ, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और आसान तरीके से समझ में आने लगेगा। अब देखिए, ये मार्केट का एरिया है, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, इस एरिया को ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। ये एरिया के अंदर मार्केट बहुत समय से बंद था, मतलब 2 बजे तक मार्केट इस यहाँ पे आया, फिर इस एरिया के अंदर मार्केट बंद हो गया। कल इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट ऊपर का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए, मार्केट आज तो 192 के आसपास बंद हुआ है, 26,192 के आसपास। कल अगर मार्केट, ये जो हाई है, इस हाई का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस बात को थोड़ा सा आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि देखिए, मार्केट में ऐसे जगह पे, खासकर जब मार्केट एकदम टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है ना, तो मार्केट का जो हाई होता है लास्ट डे का, वो बहुत भयंकर तरीके से काम करता है। वैसे आम दिनों में भी करता है, ऐसे समय पे ज़्यादा करता है, क्योंकि एकदम मार्केट सेलर्स के पास रहता है। हाई हाई मतलब क्या होता है, ऑल टाइम हाई का मतलब ही होता है कि मार्केट सेलर के पास चला गया है। अभी इसी जगह से मार्केट हमको, अगर कल मान लीजिए कि यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, कहीं पे खुले, आज का जो हाई लगा था वो है 26,246, 26,246। इस लेवल के भीतर जब तक मार्केट है, अब तब तक हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट यहाँ से बुलिश रहेगा। क्यों सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सेलर्स का एरिया बन चुका है अभी। क्योंकि मार्केट देखिए, 2:15 के बाद से मार्केट ने एक यहाँ पे सेलर्स का एक इलाका भी बन गया है। सेलर्स ने काफ़ी यहाँ पे काम किया है, और हाई के नीचे मार्केट चला आया। इसीलिए कल जब तक ये हाई, ये 26,246 टूटता नहीं है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक फिर अभी ऊपर की दिशा में बाइंग साइड में कोई भी स्ट्रांग मोमेंटम आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे अब बायर्स की भयंकर कमी है, इस बात को पहले समझ लीजिएगा। तब तक कमी बनी रहेगी जब तक ये 26,246 का लेवल पूरी तरीके से ब्रेक होके ऊपर सस्टेन नहीं करता है। तो ज़्यादा संभावनाएं क्या होगी कि मार्केट अगर इन जगह पे कहीं पे भी खुलता है, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। और फाइनली अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, ये रेंज का मतलब क्या है, इस रेंज को आप ज़रा समझ लीजिए। ये रेंज है आपका 26,188, या राउंड फिगर में 26,190 की बात अगर हम कर ले। ये जो रेंज बना है, इसके नीचे मार्केट जैसे काम करना शुरू करेगा, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा बेयरिशनेस हमको शायद नज़र आ सकता है, हमको करेक्शन भी यहाँ पे नज़र आ सकता है। तो करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना है। याद रखिएगा, मार्केट जब जब ऑल टाइम हाई के पास पहुँचता है, करेक्शन के लिए जगह होती है, गुंजाइश बिल्कुल होती है, जिसको हमने अक्टूबर महीने के 23 तारीख को भी देखा और 29 तारीख को भी देखा। आपको याद ही होगा, मैं एक बार आपको दिखा भी अगर दूँ,
हालाँकि हम वहाँ से अभी काफ़ी दूर चले गए, लेकिन देखिए ये मार्केट के ऑल टाइम हाई के पास-पास लगभग पहुँच चुका था, मतलब 100 के आस-पास था। मार्केट का ऑल टाइम हाई कितना है? 26,274। तो लगभग 174 पॉइंट बाकी था। उसके बावजूद भी मार्केट जब जैसे ही 26,000 को क्रॉस करता है, तो हमने देखा कि अब मार्केट में एक सेलिंग आने की संभावना हो गई है। अब इस बात को तो कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मार्केट ने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मार्केट धीरे-धीरे क्या हो रहा है, ऑल टाइम हाई के पास अब पहुँचने को है। इसलिए यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। लेकिन हम ये बिल्कुल दावा नहीं करते कि 100% होगा, ये 100% वाली बात तो मार्केट में होता ही नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो 100% के साथ हो सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है। किसी के किसी के ज़हन से, किसी के बुद्धि से ये चल नहीं सकता। वो जैसा चलता है उस हिसाब से हमको ढलना पड़ता है। इसीलिए हम हर चीज़ को प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत लाते हैं कि अगर ये अगर शब्द जब तक मार्केट में रहेगा तब तक आप मार्केट में टिके रहेंगे। अगर हटा के जब आप परसेंटेज की बातें करने लगते हैं तब जाके फिर मार्केट आपको छोड़ता नहीं है फिर। बहुत सीधी-सीधी बात है ये है। इसीलिए जब तक आज के हाई के ऊपर मार्केट नहीं पहुँचता है तब तक मार्केट में बाइंग साइड एक्टिवेट नहीं होगा, ना ही बड़े बायर्स यहाँ पे आएँगे। तब तक आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा सँभल के कामकाज करना पड़ेगा और जो मैंने आपको बताया कि 26,190 इसके नीचे अगर मार्केट काम करना शुरू करता है तो यहाँ पे संभावना है कि मार्केट में हम एक करेक्शन देख सकते हैं। पर ये करेक्शन का मतलब बहुत बड़े-बड़े करेक्शन से हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे वो तात्पर्य नहीं है। क्यों क्यों ऐसा तात्पर्य नहीं? क्योंकि मार्केट ने इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे बायर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो क्या क्या संभावना है मार्केट ऐसे नीचे-नीचे आ एकदम से फिर ऊपर जा सकता है, ये संभावना भी है। इसीलिए नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।